अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी होती है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो बिफोर 1828 साइंटिस्ट कंसिडर करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो लिवाइजर एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स से जो हम ले सकते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें देते हैं प्लांट्स। और जो एनिमल्स कंपाउंड्स हमें देते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जे बर्ज़िलस, उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी ये भी यही कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही हासिल कर सकते हैं। इन दोनों का यही कहना था। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो जो ब्राज़ीलियस ने थ्योरी दी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वोलर ने 1828 में जो है एक कंपाउंड बनाया था, यूरिया। अमोनियम साइनेट से अमोनियम साइनेट को हीट किया था, उससे यूरिया बनाया था लैब में। कोल्स ने 1845 में और प्रिपेयर किया था एसिटिक एसिड, वो भी लैब में। इन दोनों के इसकी वजह से, ठीक है, वोलर की वजह से और कोल्स की वजह से ऑर्गेनिक में जो है केमिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आ गई। ठीक है, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना सकते हैं, ह्यूमन बना सकते हैं। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र है, पॉलीमर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, मेडिसन्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हैं, ये जितने भी हैं ये ह्यूमन ने बनाए हैं लैब में। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स हो। ठीक है, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे है एग्जांपल मीथेन CH4। तो यहाँ पे इसकी दूसरी है, अगर रिप्लेस कर दें H को Cl से तो मिथाइल क्लोराइड, ये भी इसका डेरिवेटिव है मीथेन का। मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं हम उनको कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें कार्बन है, जैसे CO2 है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो ये आयनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, देख लें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये नॉन आयनिक है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये हमें बताएगा फार्मूलाज। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है रियल फार्मूला है कोवलेंट कंपाउंड का। और ये नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताता है कि कितने एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो ये शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, वही बात आ गई कि हमें बताता है कितने एलिमेंट्स हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला शो करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं प्रेजेंट है कंपाउंड में। असल में अरेंजमेंट शो करता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की स्पेस के अंदर। ठीक है, वो किस तरह अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एन ब्यूटेन की एक सीरीज़ में स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है, अरेंज सीधे हैं कार्बन एटम्स। तो इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, वो है 3 नीचे लगे हुए हैं, 1 ऊपर लगा हुआ है, ये आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये कॉमन बिहेवियर होते हैं, शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्पेस वो और है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये कॉमन बिहेवियर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।